हेलो बच्चों, क्लास 12 चैप्टर कैपेसिटेंस। मैं पंकज शर्मा। आज हम जो बात करेंगे कैपेसिटेंस चैप्टर जो है कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग कुछ पहले तो जो अब तक पढ़ चुके उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों का जब कंबाइन किया जाएगा तो उस केस में न्यूमेरिकल जो उनको कैसे सोल्व करना है इनके बारे में बात करेंगे। तो कैपेसिटेंस जो हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने पहले पढ़ी थी। इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर। कैपेसिटेंस को सी से लिखते हैं और यूनिट क्या थी बेटा इसकी? यूनिट थी सर इसकी फैरेड। ओके, और ये फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है इसलिए इसको माइक्रो या पिको फैरेड के अंदर लिखते हैं। और जबकि 1 माइक्रो फैरेड 10 की पावर -6 होता है और जो नैनो लिखते हैं नैनो होता है 10 की पावर -9। ओके, कैपेसिटेंस जो है उसकी यूनिट जो फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। और अर्थ का जो कैपेसिटेंस था हमने एक फॉर्मूले से निकाला था, C = 4πε0 R, ये जो फॉर्मूला था। और यहाँ से अर्थ का जो कैपेसिटेंस था 711 माइक्रोफैराड, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। और कैपेसिटेंस के क्या फॉर्मूले किए थे हमने? C = Q/V, और क्या किया था 4πε0 R, और क्या किया था हमने ε0 A/D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने ये रिजल्ट निकाला था। अगर बीच में मीडियम प्रेजेंट है, मीडियम है अगर कुछ भी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तब ये फॉर्मूला होगा फॉर मीडियम। ओके, अगर मीडियम प्रेजेंट है तब ये फॉर्मूला यहाँ से होगा। और क्या पढ़ा था? किसी भी कंडक्टिंग स्लैब या कंडक्टर के पास जब इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं, इंसुलेटिंग स्लैब रखते हैं, तो उससे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ओके, तो ये सब कुछ हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। और यूनिट जो है वो यहाँ पर लिख दी गई है। सीरीज और पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला था? सीरीज के केस में जो कैपेसिटेंस को जो ऐड करते हैं डायरेक्ट, जैसे पैरेलल केस में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास रहेगा किस केस में? फॉर कैपेसिटेंस के केस में एक तो ये फॉर्मूला होगा बेटा, और एक होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये तो होगा आपके पास फॉर सीरीज, ओके। और फॉर पैरेलल ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर के केस में जस्ट रिवर्स होता है जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था एनर्जी का। और एनर्जी का जो फॉर्मूला था, एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर, तो वो था आपके पास 1/2 × C × V²। C क्या था? कैपेसिटेंस। V क्या था? पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था। एक हमने फिर किया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल u से सर इसको लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। और यहाँ से हमने इसको डिराइव करके क्या फॉर्मूला निकालता है? 1/2 × E का स्क्वायर। ये क्या थी यहाँ पर? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी तक हमने किया। फिर हमने शेयरिंग किया था, मीन्स कॉमन पोटेंशियल का एक केस किया था, आप सभी को याद होगा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कैसे था मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं। तो यहाँ पर हमने दो चार्ज बॉडी जिनका डिफरेंट चार्ज था, डिफरेंट कैपेसिटेंस था, उनको क्या किया था? एक कंडक्टिंग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट है, बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक है, हैविंग चार्ज Q1 पोटेंशियल V1 कैपेसिटेंस C1, हैविंग चार्ज Q2 पोटेंशियल V2 एंड कैपेसिटेंस C2, ठीक है। जब इनको किसी कनेक्टिंग वायर से मीन्स कनेक्ट किया जाएगा तब उसके बाद क्या इफेक्ट होंगे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर करके इसको समझा देता हूँ। ठीक है, एकदम से आगे नहीं बढ़ना, हमें बिल्कुल समझना इसके बिल्कुल कंसेप्ट जो है, सभी कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तब बहुत ज़्यादा मजा आएगा। Q1 C1 V2, Q2 C2 V2। इसके अंदर क्या चीज़ें कॉमन की थी सर हमने? हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज जो मूव करेगा फ्रॉम बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू बॉडी एट लो पोटेंशियल। ये है कनेक्टिंग वायर, ओके। अब देखिए सर, बस यहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी क्या सर? हमने यहाँ पे अप्लाई किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज बिफोर = चार्ज आफ्टर हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ओके। सपोज शेयरिंग के बाद, ठीक है, ये चार्ज है तो बिफोर शेयरिंग, ये शेयरिंग के बाद जो चार्ज होगा फर्स्ट के ऊपर, ये शेयरिंग के बाद जो चार्ज होगा सेकंड बॉडी के ऊपर, सर वो क्या होगा?
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ लिया जाता है। तो Q1 डैश क्या होगा, C1 डिवाइड बाई में C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q। सेकेंड बॉडी पे सर C1 प्लस C2 और यहाँ पर होगा Q1 प्लस। चार्ज आ गए। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने किया था V का, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई में C1 प्लस C2, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का। किसका फॉर्मूला है, फॉर कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ओके, हो गया। अब यहाँ जो एनर्जी लॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी लॉस या हीट लॉस, या फिर इसको डेल्टा यू से आप लिख सकते हो एनर्जी लॉस। ये जो फॉर्मूला होगा हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। और ये जो एनर्जी का लॉस था ये पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स एनर्जी का कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉस हुआ, गेन नहीं हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। इस केस में, इस केस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल इसके रिगार्डिंग अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए से बस एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल है। किस टाइप से, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर दो आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट हैं इरेगुलर से। यहाँ जो चार्जेज है बॉडी 1 बॉडी 2, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। यहाँ कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड और चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। आपको क्या निकालना है, ये तो सिचुएशन इनिशियल, ठीक है। जैसे इनको एक कनेक्टिंग वायर से या कंडक्टिंग वायर आप बोल सकते हो, उसे जब अटैच किया जाएगा तो उसके बाद जो चार्ज है वो क्या होगा, ठीक है। हीट का लॉस क्या होगा और कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। 3 पॉइंट है यहाँ पर जिनके बारे में आपको बताना है। क्या क्या बताना है, चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर connecting the wire, connecting with wire, connecting with conducting wire, okay, number 1। number 2 आपको बताना है हीट लॉस, कितना हीट लॉस होगा। नंबर 3 आपको बताना कॉमन पोटेंशियल। क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा, डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है। आइए फर्स्ट पार्ट की तरफ हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या पूछा गया, चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर। आपको इतना कुछ नहीं करना, चार्ज बिफोर आफ्टर सेम रहता, लेकिन मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या फॉर्मूला था आपका, तो C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2, ठीक है। C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड, C1 प्लस C2 कितना है 3 प्लस 6 इंटू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 कितना होगा 6 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो, ठीक है, यही होगा। इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है। पूरी जो यूनिट है सेम में रहेगी, तो यहाँ होगा 3 चार्ज माइक्रो और कूलम। आप चेक भी कर सकते हो यूनिट पुट करके, 10 की पावर -6 साथ में पुट करें तो आंसर आ जाएगा। ऑन द सिमिलर वे Q2 डैश क्या आएगा, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। एक ही झटके में क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। C2 कितना है 6 माइक्रो। लो अब आपकी तरह में कर देता है इसको, सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, -6 में मैं लिख देता हूँ। C1 प्लस C2 3 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -6, चार्जेस भी मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -6। अब -6 को आप देख लो एक बार यहाँ से, ये हुआ 9, ये भी 9 कैंसिल, क्या है 6, यूनिट जो है वही सेम रहेगी। चार्ज है कि इसको फैड लिख दो, फिर वो गलत हो जाएगा। चार्ज पूछा गया तो चार्ज की फॉर्म में आप बताएं तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड पार्ट, हीट का लॉस कितना होगा सर, तो हीट लॉस कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता है, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। और V1 माइनस V2 सर कैसे निकालेंगे, इसका भी कोई आइडिया नहीं। चलो देखिए, बस मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ जिससे आपको, अब देखिए सर हाफ C1 क्या है, C1 है सर 3 माइक्रोफैराड, C2 क्या है 6 माइक्रोफैराड
इन दोनों का सम कितना होगा 9, ठीक है। V1 माइनस V2, यहाँ से V1 निकाल सकते हो क्या आप, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C डिवाइड बाई C1 प्लस C2, 3 प्लस 6 9 इंटू V1 माइनस V2, V1 क्या होगा V2 क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, Q कितना है 6 बाई 3 कितना 2, माइनस ये कितना होगा Q बाई C 3 बाई 6 1 बाई 2, इसका स्क्वायर क्या हुआ 1 बाई 2, 3 पे 3 3 पे 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 6 आया सर साथ में, इसको हटा दो चाहे माइनस 6, ये कितना हुआ 4 4 माइनस 1 3 बाई 2 का स्क्वायर, ये हुआ 9 बाई 4 माइक्रो और क्या थी यूनिट जूल। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर था। थर्ड पार्ट क्या होगा सर कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करें, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। Q1 Q2 कितना है, मैं डायरेक्ट 1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो देख लेते हैं। 6 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो, 3 प्लस 6 कर लेना, आप देख लेना 1 वोल्ट। ओके, तो कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब देखिए बस किसी भी सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर एक साथ हो तब क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इनिशियली क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 और कुछ टाइम बाद मीन्स आफ्टर सम टाइम मीन्स t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम क्या करेंगे। देखिए बस ये कोई EMF है, ये की है, बिफोर कनेक्शन हम बात करें रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है आपके पास, बिफोर कनेक्शन, ये सिचुएशन आपके पास बिफोर कनेक्शन। अब यहाँ से देखिए बस यहाँ से दो कंडीशन है, एक तो टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियली, एक है टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तब क्या होगा सर दोनों के दोनों केसेज में, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जब हम बात करेंगे तब ये जो कैपेसिटर है ये ट्रीट करेगा एज ए कनेक्टिंग वायर, ठीक है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा देखिए सर, देखिए बस तो कैसे करेगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिंपल कनेक्टिंग वायर, आई करंट दौड़ेगा सिर्फ इस रेजिस्टेंस के वजह से, I इज इक्वल टू E बाई आर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उस सिचुएशन में जब होगा तो करंट जो है वो 0 हो जाएगा और वो इस टाइप से काम करेगा, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो ये सिचुएशन हो गया, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये सिचुएशन होगी। दोनों के बारे में हमने बात की, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में और देख लीजिए। ये देखिए से क्वेश्चन आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, की है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, आपको निकालना है फाइंड आउट द करंट एंड चार्ज नंबर 1 जस्ट आफ्टर द कनेक्शन। जैसे ही कनेक्शन कर दिया जाता है उसके जस्ट आफ्टर। नंबर 2 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द कनेक्शन, कनेक्शन के काफ़ी टाइम बाद और कनेक्शन के जस्ट आफ्टर। तो इन सिचुएशन में क्या होगा, नंबर वन मैंने आपको बताया था, जो कैपेसिटर है वो सिंपल है कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा जस्ट आफ्टर द कनेक्शन है, टाइम t इज इक्वल टू 0, तो ये काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर I क्या होगा, सिंपल V बाई आर, 10 बाई 2 तो आपके पास होगा 5 एम्पीयर। Q क्या होगा 0, ठीक है, कांस्टेंट करंट वाला चलता है, चार्ज नहीं होता है। सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कैपेसिटर काम करेगा वहाँ पर लेकिन करंट वहाँ नहीं होगा। सेकंड केस में जो करंट जो है वो 0 होगा लेकिन Q 0 नहीं होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा C इंटू V। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू होगा C इंटू V। तो यहाँ से Q क्या होगा हमारे पास, C क्या है 3 माइक्रोफैरड माइनस 6 इंटू V, V क्या पोटेंशियल का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 10। तो आपके पास आंसर होगा 3 × 10⁻⁵ -5 कूलम। तो ये होगा वहाँ पर चार्ज।
देखो सेवा, सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हीट का लॉस कितना होता है, हीट लॉस। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल केस में हीट लॉस कितना होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कंफ्यूजन हो बच्चों को। तो देखिए सेवा, जब दो बॉडी होती है डिफरेंट, Q1 C1 V1, यहाँ चार्ज है Q2 C2 V2। अगर यहाँ से हाई टू लो, सपोज इट इज एट हाई पोटेंशियल, this body is at high potential and this body is at low potential, then charge will move from high potential to low potential। कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो इस केस में आपको निकालना था कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। यहाँ आपने एक फॉर्मूला तो पहले आप निकाल चुके हो, और वो फॉर्मूला क्या था, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाली थी, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आई क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। V = आई थी C1 V1 + C2 V2 डिवाइड बाई C1 + C2। या आप इसको लिख सकते हैं Q1 + Q2 डिवाइड बाई C1 + C। ये तो था पहले का काम। ठीक है, अब हमें निकालना कि हीट का लॉस या एनर्जी का लॉस कितना होगा, वो हमें निकालना, वो हमारा मोटिव है निकालने। तो एनर्जी का लॉस मैं एक बार आपको बता देता हूँ, निकालेंगे कैसे एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, एनर्जी पहले माइनस एनर्जी बाद में। ठीक है, ये करना बस इतना सा काम, इतना सा काम करते कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। किस टाइप से होगा वो देख लीजिए शाबाश। कैसे आप एनर्जी लॉस निकालेंगे, डेरिवेशन इसका हम कर लेते हैं ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। हेडिंग डालेंगे हीट लॉस या फिर एनर्जी लॉस। सबसे पहले एनर्जी पहले क्या है, इनिशियल। दोनों कैपेसिटर की वजह से एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1 V1² प्लस हाफ इंटू C2 V2²। ये तो पहले एनर्जी, बाद में इनिशियल है, ये फाइनल में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो हाफ इंटू कैपेसिटेंस तो C1 + C2 हुआ इंटू V²। ये V क्या है यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, वो क्या था, C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाई में C1 + C2। नो प्रॉब्लम, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, C1 + C2 और V²। तो C1 V1 + C2 V2 इसका स्क्वायर हुआ डिवाइड बाय में C1 + C2 जो इसका स्क्वायर, एक पावर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो UF कितना है, हाफ C1 V1 + C2 V2 कंप्लीट स्क्वायर डिवाइड बाय में C1 + C2। ओके, अब हमें इसका लॉस निकालना, तो लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, वैल्यू पुट कर दें, नो प्रॉब्लम। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी, हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2² माइनस हाफ ये जो रिजल्ट C1 V1 + C2 V2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय C1 + C2। ओके, एलसीएम लेना आप सभी को आता है, C1 + C2। ठीक है, जो कैंसिल रहा हमने यहाँ कैंसिल ऑलरेडी कर चुके हैं। C1 + C2 जो कैंसिल हुआ था V² था, हाफ C1 C2। ओके, तो इस टाइप से हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए शाबाश, ये क्या होगा यहाँ पर जो रिजल्ट है, हाफ इंटू C1 V1² C1 + C2। ठीक है, प्लस हाफ C2 V2² और C1 + C2 माइनस हाफ तो कॉमन है सब में, वैसे कॉमन ले सकते थे इसको, नो प्रॉब्लम, C1 V1 + C2। हाफ को भी अलग से लिख लीजिए और इसको भी अलग से लिख लीजिए। यहाँ क्या बचा, अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दें, C1 V1² C1 का स्क्वायर होगा प्लस C1 C2 V1²
प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में जो टर्म थी इसका स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ 2 था जो मैं लिखना भूल चुका हूँ, ठीक है, अब लिख दिया C1 V1 स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस मैं ये लिख रहा हूँ C2 V2 स्क्वायर होगा, मीन C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ओके, कंप्लीट हम लिख चुके हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्या तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, लो कैंसिल कर दिया, C2 V2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करके लिख दिया। कॉमन क्या है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 बाहर निकाल दीजिए, C1 C2 2 C1 प्लस C2, अंदर क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये कोई आइडेंटिटी है क्या, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट आ चुका है क्या, C1 C2 डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2, जो मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट याद करेंगे, तो ये आपके पास वो फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास था दो कैपेसिटर का, ठीक है, जब उनकी शेयरिंग की जाती है दो बॉडी की हैविंग डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव तो इस टाइप से। अगर यहाँ के टर्मिनल चेंज कर दिए जाएंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव अटैच कर देंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। और कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 था, तो उसको C2 V2 माइनस का लिखेंगे, ठीक है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ टर्मिनल चेंज है तब। स्पेशल केस के अंदर इसको नोट कर लेना, नोट के अंदर ये वैल्यू डाल देना। तो ये था हीट लॉस का फॉर्मूला जो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, याद करके, ठीक है। तो ये था हीट लॉस, मैंने इसका डेरिवेशन आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर टर्मिनल चेंज है, पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं है, तभी फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का भी चेंज होगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। इतना सा ध्यान आपको रखना होगा इस टाइप के न्यूमेरिकल जब भी आप सोल्व करेंगे। ये देखिए शाबाश, आपके पास भी क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर आप देख रहे हो सीरीज के अंदर अटैच है, 30 वोल्ट की यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया गया है। नंबर 1 चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, और फिर है यू टोटल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ वो सेम रहेगा ऐसे सीरीज, ठीक है। सीरीज के केस में क्या सेम रहता है, करंट, सीरीज के केस में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है और चार्ज, ठीक है। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और पैरेलल के केस में पोटेंशियल, P से पैरेलल P से पोटेंशियल, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो जितना चार्ज यहाँ जाएगा 2 माइक्रोफैराड में, उतना ही चार्ज यहाँ, उतना ही सेम चार्ज यहाँ, नो चेंज, ठीक है। सबसे पहले चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, तो कितना चार्ज फ्लो करा ये आपको निकालना है यहाँ पर। नंबर 1 यहाँ चार्ज निकालेंगे, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V फॉर्मूला, ठीक है। V तो आपको पता है, लेकिन C तो नहीं पता ना सीरीज के अंदर क्या। सीरीज में कैसे निकालेंगे आप कैपेसिटर सीरीज के अंदर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप सभी को याद होगा। और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो 1/2 माइक्रो हम बाद में यूज करेंगे, 1/3 प्लस 1/6, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 6 एलसीएम हुआ, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आपके पास कितना आया 1, ठीक है। तो C की वैल्यू आई 1 माइक्रोफैराड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ से आ चुका है, तो Q जो होगा वो क्या होगा, C इंटू 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोकुलाम, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या होगी, कुलाम, 1 माइक्रोकुलाम इंटू 30 वोल्ट। तो ये आपके पास हुआ 30, जो Q होगा हमारे पास, ये हमने C निकाला था, ठीक था। तो ये होगा आपके पास कितना माइक्रोकुलाम। Q आप निकाल चुके हैं, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी वो कितना है 30 माइक्रोकुलाम, 2 में से 3 में 6 में से। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसमें पूछा गया 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो फॉर्मूला 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना फॉर्मूले का। Q स्क्वायर, Q कितना है यहाँ पर, सब में सेम है सर, 30 माइक्रो, ठीक है, 30 माइक्रोकुलाम स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू C। कैपेसिटेंस कितना है
3 माइक्रो में से पूछा है, 3 माइक्रो लिखेंगे, ठीक है, 3 माइक्रो, तो 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कैंसिल होगा, और ये आपके पास कितना हुआ 6, ये 30 इंटू 30 डिवाइड बाई में 6 इंटू माइक्रो, और ये क्या यूनिट जूल 5, तो ये कितना 150 माइक्रो जूल। तो ये हुए आपके पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन दिस। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आ जाए तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। नेट कैपेसिटेंस क्या था इन तीनों का, तो वो था आपने निकाला 1 माइक्रो फैड, ठीक है, 10⁻⁻6 इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना 30 इंटू 30, 2 से 15, ओके, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, U से 2 आपके पास ये कैंसिल हो चुका 15, तो ये कितना हुआ 450 माइक्रो जूल। तो ये थी नेट पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम आपके पास जो कॉम्बिनेशन गिवन है इसके क्रॉस। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जब भी आएंगे तो आपको ऐसे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक न्यूमेरिकल है, कोई कैपेसिटर C इसको पहले चार्ज किया गया, ठीक है, अब पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट तक इसको चार्ज किया गया, उसके बाद क्या किया गया, बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया, जो बैटरी आप देख रहे हो सेल E/2 से। अब पूछा गया चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी, कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी। नंबर 1 आपसे ये पूछा गया, नंबर 2 वर्क डन बाय द बैटरी, बिल्कुल सिंपल सा है, तो समझिए पहले इसको E वोल्ट तक क्या किया गया, कोई कैपेसिटर उसको चार्ज दिया गया, ठीक है, तो उस टाइम पर चार्ज कितना होगा, यहाँ उस टाइम पर चार्ज होगा जो पोटेंशियल है, तो Q इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला जो होता है E इंटू सी, यहाँ पर क्या होगा माइनस E इंटू सी, इस टाइप से चार्ज होगा, ठीक है। बाद में जैसे इसे अटैच किया जाएगा इसको, तब उस केस में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है E और इसका E/2, तो चार्ज जो बैटरी के अंदर एंटर कर रहा होगा, चार्ज जो है बैटरी के अंदर एंटर कर रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। Q क्या होगा, चार्ज यहाँ पर जो है वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, चार्ज जो होगा इसकी वजह से E/2 इंटू, ठीक है, कैपेसिटर C है, और इनिशियल क्या है E इंटू सी। तो ये आपके पास माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करा कि जो चार्ज है वो बैटरी के अंदर एंटर करा, चार्ज एंटर्स इनटू द बैटरी, तो इतना चार्ज जो हो बैटरी के अंदर एंटर करा, ठीक है। नंबर 1 आपके पास ये था। अब आपको निकालना वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना होगा, बैटरी के द्वारा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल निकालें पहले फिर इनिशियल। फाइनल फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, सी तो ठीक है सर, लेकिन वी की बजाय कौन हो चुका है E/2, फाइनल इसका स्क्वायर जो भी आएगा वो लिख देना, सी इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 जूल। इनिशियली क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज कितना था स्टार्टिंग में, ये चार्ज था पॉजिटिव प्लेट पर, नेगेटिव पे इतना ही माइनस, ठीक है, इतना चार्ज था इंटू वी, वी कितना E, तो वह E स्क्वायर सी डिवाइड बाई में 2 इंटू जूल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इसमें से माइनस जब किया जाएगा तो आप देख सकते हो, तो C इंटू ई स्क्वायर जो है ये तो कॉमन आ रहा है आपके पास, तो ये बचेगा 1/8 माइनस 1/2, तो ये कितना हुआ आपके पास, यहाँ से अगर देखा जाएगा तो 1 माइनस आपके पास 4 जाएगा, तो ये होगा माइनस 3/8 C ई स्क्वायर। इतने जूल आपके पास जो है वर्क डन हुआ बाय बैटरी के द्वारा। हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर कैपेसिटेंस। अब देखिए सर बस एक क्वेश्चन से दोनों कंसेप्ट क्लियर कर देंगे जो कॉमन पोटेंशियल हम पढ़ रहे थे। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉलोइंग। अब जो पार्ट है वो हमें यहाँ डिस्कस करने, फाइंड आउट द फॉलोइंग if कैपिटल A is connected with C, कैपिटल A is, एक बार मैं इसके स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन क्या वो समझाऊंगा, फिर उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कंसेप्ट पे। एंड B is connected with D, B is connected with D, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेईई और नीट के रिगार्डिंग।
ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आपको निकालना हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये निकालना है। चार्ज ऑन ईच प्लेट निकालना है, चार्ज ऑन ईच प्लेट। और क्या पूछा गया यहाँ पर नंबर 3 आपसे पूछा गया हीट लॉस कितना होगा ये पूछा गया। ठीक है, डायग्राम क्या है वो भी एक बार देख लीजिए। A टू B तो आपके पास इस टाइप से है, कोई कैपेसिटर है A2, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये पॉजिटिव साइन यहाँ शो किया गया, यहाँ नेगेटिव, ये 2 माइक्रोफैराड ऐसा लिखा गया इसके ऊपर, और यहाँ 20 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से C है और ये D है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, ये 3 माइक्रोफैराड इसके अंदर लिखा गया है, यहाँ 10 वोल्ट लिखा गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। ओके, अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। जो कंडीशन यहाँ दी गई है फिर हम इसका अपोजिट केस करके देखेंगे। सबसे पहले बोला गया है अगर A को कनेक्ट कर दिया जाए कनेक्टेड विद C, A इज कनेक्टेड विद C एंड B इज कनेक्टेड विद D। पहला केस तो है ये। दूसरा केस हम इसका रिवर्स करेंगे, A इज कनेक्टेड विद D एंड B इज कनेक्टेड विद C। तब क्या चेंज आएगा, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बस हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम कॉमन पोटेंशियल निकाल। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, C1 क्या है 2 माइक्रोफैराड, एज इट इज लिख दो। V1 क्या है 20 प्लस C2 क्या है 3 माइक्रोफैराड, V2 क्या है 10, C1 प्लस C2, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। तो ये हो गया 40 प्लस 30 आपके पास, ये हुआ आपके पास 70 और ये हुआ 5, 40 और 30 70। ठीक है, और 5 से आप अब इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 1, फिर आपके पास जाएगा कितने पे 4 पे, इतना वोल्ट। अब आपको समझना क्या है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, कॉमन पोटेंशियल है 12 कितना 14 वोल्ट। मीन्स यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है, कहाँ तक मूव करेगा 14 वोल्ट, जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। 10 का पोटेंशियल बढ़कर 14 हो चुका है और इसका जो पोटेंशियल कम होकर 14 हो चुका है। इसका मतलब ये मेरा टर्म मतलब है ना, एक सर 20 है और एक आपके पास 10 है, तो कॉमन पोटेंशियल उनके बिटवीन होगा, ये तो 15 हो जाएगा सर, ये भी 15 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। आपके पास V आ चुका है। ओके, अब देखिए साहब चार्ज कितना मूव कर रहा है, ये 14 हो चुका है। 14 Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है C इंटू V। ठीक है, 14 इंटू में आपके पास Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा, और V आपके पास कितना है यहाँ पर 14 आ चुका है कॉमन, और C कितना है 2 माइक्रोफैराड। तो ये आपके पास कितना हुआ 28 माइक्रोकूलम। ध्यान से समझना 28 माइक्रोकूलम। ये कहाँ पर है 28 माइक्रोकूलम, आपके पास जो आया है आंसर, तो ये आंसर आया यहाँ पर, ये है 28 माइक्रोकूलम प्लस का, और ये हुआ माइनस 28 माइक्रोकूलम। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट Q इज इक्वल टू C इंटू V है, V तो आपको हम निकाल चुके, और यहाँ पर ये क्या था, कितना होगा 42 माइक्रोकूलम। तो ये हुआ आपके पास 42 माइक्रोकूलम प्लस, और ये हुआ माइनस 42 माइक्रोकूलम। अब चार्ज कितना मूव करेगा, तो इस बारे में हम बात करेंगे। Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, तो कितना चार्ज यहाँ मूव करेगा इसके बारे में देखिए शाबाश। अब देखिए शाबाश चार्ज कितना फ्लो करेगा यहाँ पर, चार्ज फ्लो। पहले चार्ज कितना था ये आपको निकाल लेना है, 72 जा, ये आपके पास था 40 माइक्रोकूलम, बाद में कितना हुआ 20 से कितने पे आ चुका 14 पे, 14 2 जा हुआ 28 माइक्रोकूलम। तो ये होगा चार्ज का फ्लो। ठीक है, कितना आया 12 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज जो है प्लस 12 माइक्रोकूलम,
प्लस 12 माइक्रो कूलम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड जो मैंने आपको बताया था क्या करना है, चेंजिंग क्या करनी है, ए टर्मिनल को तब डी से कनेक्ट करेंगे, बी को सी से। तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, एक बार इसको सभी को आप नोट कर लें इस कंप्लीट को, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होने वाला, जो वी का है वो भी चेंज होगा। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बार ये हीट लॉस बता देता हूँ कि हीट लॉस क्या होगा। हीट लॉस पहले क्या था, हाफ इंटू C1V1² प्लस हाफ इंटू C2V2² माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी रिजल्ट जैसे हम पुट करेंगे, मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ ये रिजल्ट, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। देखिए अब ये सभी वैल्यू हम पुट करते हैं। हाफ इंटू C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड इंटू V1 का स्क्वायर। V1 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 कितना है 3 माइक्रोफैराड, माइक्रो लास्ट में लिख देंगे हम, V2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 इंटू कॉमन पोटेंशियल कितना था 14 वोल्ट, तो 14 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट रिजल्ट जैसे आप सोल्व करेंगे, देखिए इसे बस 1/2 आप बाहर लिखेंगे, ये कितना होगा आपके पास 20 का स्क्वायर है 400, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3, ओके, माइनस 2 हमने कॉमन लिया है यहाँ से, 14 जो है इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 196। ठीक है, तो 14 का आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो होगा आंसर 196, और इसकी किसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना होगा, मैथ आप सभी का स्ट्रॉन्ग होगा, 1/2, और ये कितना हुआ 11, 980, 0। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे तो आप, फिर ये आपके पास 2, फिर ये 1। ठीक है, तो 120 आपके पास यहाँ से हो चुका है, 2 से आपके पास कितने पे जाएगा 60, तो 60 माइक्रो जूल। तो ये आपके पास आंसर होगा हीट लॉस का इस केस में। ओके, नेक्स्ट देखिए से बस नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में ये पूछा गया कि अगर ए को डी से कनेक्ट कर दिया जाए, बी को सी से कनेक्ट कर दिया जाए, तब इसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे वो देखते हैं। यही क्वेश्चन रिपीट है सेम एज इट इज, बस इस बार कनेक्शन थोड़े रिपीट कर दिए गए, चेंज कर दिए गए। क्या कर दिए गए उसके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ दोबारा से बना देता हूँ, रीड्रॉ कर देता हूँ। रीड्रॉ यही है, इसको मैं डी पॉइंट लिख देता हूँ, ये जो आप सी पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे, इसको मैं सी पॉइंट लिख देता हूँ। 3 एज इट इज है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, लेकिन इस बार चार्जेस जो हम सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट हो जाएंगी। मैं एक बार के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंट होगा, जो चीज़ें पहले गिवन थी वो चीज़ें ही मैंने यहाँ पर सिर्फ एज इट इज रख दी। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। टर्मिनल आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज कर दिए गए। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहला काम कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था अप्लाई करेंगे, V = C1V1। इस बार यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सभी चीज़ें सेम। C1V1 कितना हुआ 40। ठीक है, 40 माइनस 30 डिवाइड बाय में 5 यूनिट, आपके पास 10/5, तो यह 2 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, आपके पास यहाँ से कॉमन पोटेंशियल आ चुका है। ओके, तो ये तो कितना हुआ 20 से 2 पे चला गया, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे थे, हर एक प्लेट पर चार्ज कितना है, चार्ज का फ्लो कितना है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 वोल्ट हो चुका है, तो ये आपके पास 2 2 या 4, तो ये होगा 4 माइक्रो कूलम। यहाँ पर चार्ज 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हुआ 4 माइक्रो कूलम, और ये हुआ -4 माइक्रो कूलम। यहाँ क्या होगा
टू की अगर हम यहाँ पर कितना था, किसे मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई किए C इंटू वी, C कैपेसिटेंस था, V हमारे पास ये था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, C तो 2 है, 2 इंटू में V 3, और 2 की अगर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6, तो -6 माइक्रोकुलाम, ये कितना हुआ +6 माइक्रोकुलाम। चार्ज कितना फ्लो हुआ, ठीक है, चार्ज फ्लो के लिए अभी फॉर्मूला जो बताया था वही आप, पहले कितना था चार्ज 22 जो आपके पास था 40 माइक्रोकुलम, बाद में कितना हुआ ये 2 हो चुका है, ठीक है, यहाँ से रिड्यूस हो गए, और 2 4 जो आपके पास जो अभी आंसर हमने निकाला तो उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो 2 जो आपके पास 4 -4 माइक्रोकुलम, अब कितना हुआ 30 माइक्रोकुलम। तो यहाँ से जो चार्ज मूव करा वो कितना 30 माइक्रोकुलम, 30 माइक्रोकुलम, पहले कितना था 12, अब कितना हो चुका है 36 माइक्रोकुलम हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको हीट लॉस निकालना है यहाँ पर, तो हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस, तो हीट लॉस का हम फॉर्मूला जो पढ़ चुके हैं वही यूज करना है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, हाफ इंटू C1 कितना है आपके पास, यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस कितना था 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, माइक्रो हम साथ में लिखेंगे, V1 20 इंटू 20 एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, यहाँ कैंसिल हो गया, प्लस हाफ इंटू C2 कितना है कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, V2 कितना 10 इंटू 10, ओके 5, माइनस हाफ इंटू C1 प्लस C2 2 प्लस 3 5 इंटू V, कॉमन पोटेंशियल कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू हुई यहाँ से हुआ सर 400, यहाँ से हुआ 150, माइनस यहाँ से हुआ 10, कितना आंसर है आपके पास, ये आना चाहिए था 550, तो यहाँ से हुआ 540, माइक्रो साथ में लिखना ना भूलें क्योंकि माइक्रो यूनिट जो है साथ चलेगी इसके। तो ये था हीट का लॉस। ये न्यूमेरिकल जो 2 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट थोड़ा सा 1 2 3 बार इसको रिवाइज कर लेना तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है A to B, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है C to D, कैपेसिटेंस गिवन है। ऐसा बोला गया कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ 30 वोल्ट, ठीक है, 30 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। सपोज ये Q चार्ज इनको सप्लाई कर रहा है, सीरीज के अंदर सेम चार्ज आएगा, तो आपसे पूछा गया कि फाइनल चार्ज क्या होगा ऑन ईच प्लेट, ठीक है, फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट्स। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंटरेस्ट बना के ही आप सभी इसको करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेवा जो समझने की चीज़, अब ये जो डायग्राम है यहाँ पर Q कितना हुआ, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो ये हुआ 20 माइक्रोकुलम, यहाँ कितना हुआ 30 माइक्रोकुलम, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की। अब चार्ज कंजर्वेशन को ओबे करना नेसेसरी है, तो यहाँ पर इस प्लेट पर मैंने चार्ज को लिखा 20 प्लस Q, यहाँ चार्ज कितना हुआ इतना ही नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ जो चार्ज है पॉजिटिव साइन, इसको मैंने लिखा 30 प्लस Q, साथ में माइक्रो ही, माइक्रो के अंदर ध्यान रहे, ये हुआ -30, ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने आगे लिख दिया है, इतने माइक्रोकुलम। अब मैं निकालना फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन इस प्लेट, इस प्लेट पर फाइनल चार्ज क्या होगा इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना, ओके। तो देखिए बस कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ Q की वैल्यू निकालना नेसेसरी, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल या KVL। KVL क्या कहता था, अब मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ जो मैंने आपको बताया। आप यहाँ से चले, सपोज ये ना पॉइंट तो हमने पहले से लिख रखे हैं, ठीक है, कोई अदर पॉइंट लेते हैं PQRS, ठीक है, PQRS लूप PQRS, ठीक है,
अब देखिए से बस P से हम Q की तरफ गए तो रास्ते में कंपोनेंट आया, हाँ जी। तो V का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, V इज इक्वल टू Q बाई C। चार्ज कितना है यहाँ पर 20 प्लस Q डिवाइडेड बाई में C कितना है यहाँ पर 1 माइक्रोफैड, ओके। तो 1 माइक्रोफैड एज इट इज 1 लिख देंगे इसको, क्योंकि ये भी तो माइक्रो के अंदर ना कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्लस साइन आएगा, अगर पॉजिटिव प्लेट पहले आती है तब, ऐसा मैंने आपको बताया था। 30 प्लस Q ये माइक्रो कूलम के अंदर है, डिवाइड बाय में कैपेसिटेंस, कितना कैपेसिटेंस है 2। यहाँ आए नेगेटिव टर्मिनल आया तो -30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -30 को आप इस साइड भी लिख सकते हो, ये हो गया। एलसीएम लिया 2 आया 2, यहाँ देखिए सेल्स का एलसीएम लेंगे जब आप, तो ये इस साइड चला जाएगा 60, 40 प्लस 2Q, ये एज इट इज रहेगा 30 प्लस Q, कितना हुआ 3Q इज इक्वल टू 60 माइनस 70, तो Q की वैल्यू है आपके पास -10/3। तो ये जो Q है इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है -10/3, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपने यहाँ से निकाल लिया है। Q जो आपके पास चार्ज है उसकी वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, 30 था, और यहाँ से इस टाइप से हमने Q की वैल्यू निकाल ली है, Q इज इक्वल टू दिस। तो Q का जो रिजल्ट आया है जैसे ही आप पुट करेंगे आपके पास, तो यहाँ पर कितना होगा 20 प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा 10/3, कितना हुआ 60, 60 माइनस 10 मीन्स 50/3 माइक्रो कूलम यहाँ इस प्लेट पर, और उस प्लेट पर कितना होगा नेक्स्ट प्लेट पर आपके पास, तो वहाँ होगा 30 प्लस Q है ना, तो 30 10/3 90 मीन्स 80/3 माइक्रो कूलम। दूसरे प्लेट पर इतना ही नेगेटिव हो जाएगा। देखिए सब हम बात करें जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उन सभी केसेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग आप डाल सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के जो कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर्स, तो उस केस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, नंबर 1 आपके पास यहाँ बात की जा रही है। यहाँ देखिए बस ये 3 कैपेसिटर C1 C2 C3, एक्सटर्नल सपोज यहाँ किसी बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब होगा क्या, ऐसे केसेस में जो चार्ज होगा या करंट जो होगा वो सेम होगा। पॉइंट नंबर 1 जो आपको नोट करना है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन। या सिंपली अगर बात करें चार्ज के जाने के लिए एक ही रास्ता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। यहाँ सपोज चार्ज Q है तो यहाँ भी चार्ज Q ही आएगा, इसमें से भी Q चार्ज, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज remains same throughout each capacitor, in such arrangement। अगर इस टाइप से अरेंजमेंट है जैसा यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और चार्ज क्या रहेगा सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज V1, यहाँ है V2, यहाँ है V3। इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हम पहले पढ़ चुके, सीरीज के केस में ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जो V1 होगा, V1 क्या होगा 1/C1। ध्यान से समझना, ही इतना टाइम नहीं लगाना आपको, यहाँ मैं नोट करवा रहा हूँ। टोटल जो V है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा V1 की वैल्यू। सिमिलर वे में जो V2 है वो कैसे लिखेंगे, V तो यहाँ लिख देना है 1/C2 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार से जो V3 होगा, अब तक आप समझ चुके हैं, V3 जो होगा 1/C3 C1 C2 C3 V, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। अब V का फॉर्मूला क्या होगा, V1 होगा क्या,
V1 होगा Q बाई C1, V2 क्या होगा Q बाई C2, V3 क्या होगा Q बाई C3। अगर आपसे इन तीनों की रेशो पूछ ली जाए V1 रेशो V2 रेशो V3 तो क्या आएगा 1 बाई C1 रेशो 1 बाई C2 रेशो 1 बाई C3। यहाँ से ये पता चला जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, C के। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट ऐड होते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब कॉम्बिनेशन जो इसकी एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो आएगी आपके पास क्यू स्क्वायर बाई में 2C। ठीक है, C के फॉर्मेट में, C डिवीजन में आएगा, कॉम्बिनेशन जब सीरीज का होगा पैरेलल में होगा, जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे ध्यान रख लेना। U अगर बैटरी की बात करें तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, फॉर्मूला होता है, और पोटेंशियल क्या होगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी फॉर्मूला होता है, तो ये होगा क्यू स्क्वायर बाई सी। अब यहाँ से आपने एक चीज नोट की, U कॉम्बिनेशन डिवाइड बाई U अगर बैटरी में लिखता हूँ तो ये रेशो क्या आएगी, ये रेशो आएगी 1/2, 1:2। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर फॉर्मेट लिखा गया है, जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, चार्ज जो है वो सेम रहे। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है, दो हैं पैरेलल में तो सीरीज का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। पॉइंट नंबर 3, V1 V2 V3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये फॉर्मेट यहाँ लिख दिया गया, ये एक रिजल्ट यहाँ से आया, ये आपको नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल में किस टाइप से होगा। अब देखिए सियास, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो चार्ज के जाने के लिए ज़्यादा वे होंगे, ज़्यादा रास्ते होंगे। नंबर 2, नंबर 3 वे से हमने इसको शो किया यहाँ पर। पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, C1 C2 C3, Q1 Q2 Q3। अब एक चीज़ यहाँ कॉमन है, वो क्या है शहबाज, वो ये है पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही है। जब Q है पॉजिटिव चार्ज है, दैट ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ नंबर 1 जो पॉइंट आपको नोट करना वो ये है, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल। पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो सेम है यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, यहाँ भी पोटेंशियल V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, और ये ऑलरेडी V। सबका पोटेंशियल सेम, नो चेंज, लेकिन Q डिफरेंट है यहाँ पर। नंबर 2 आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, इसलिए Q1 इज इक्वल टू क्या होगा C1V, Q2 इज इक्वल टू क्या होगा C2V, Q3 इज इक्वल टू क्या होगा C3V। अगर इन तीनों की रेशो अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए Q1 Q2 Q3, रेशो क्या आएगी C1 C2 C3। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 की वैल्यू आएगी C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू टोटल चार्ज, नेट चार्ज। ऑन द सिमिलर वे Q2 क्या आएगा, Q तो यहाँ लिख देना है, साथ में C2 C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके पास Q2 हो गया। Q3 क्या आएगा, C3 C1 C2 C3 इंटू, इस टाइप से आप चार्ज निकालेंगे। ये थोड़ा सा इन ट्रिक्स का आप ध्यान रखेंगे जो बताई जा रही है। पैरेलल के अंदर डायरेक्ट ऐड होते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, पहले वाले में जो था V जो हमने बात की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कैपेसिटेंस के। इन फॉर्मूलों का आपका ध्यान रखना। एनर्जी जो कॉम्बिनेशन की होगी यहाँ पर, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पहले Q स्क्वायर बाई 2 से लिखा था, अब 1/2C इंटू V स्क्वायर। पैरेलल के केस में C ऊपर आएगा, सीरीज के केस में C नीचे आएगा। ठीक है, तभी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप कर पाएंगे।
Q अगर बैटरी की बात करें Q इंटू वी, Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी, तो C V स्क्वेयर हो जाएगा। अगर कम्बिनेशन बाय बैटरी रेशो निकालनी है आपको, कम्बिनेशन रेशो बैटरी, तो आपके पास क्या होगा 1:2। इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया जाएगा। P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, इन सभी पॉइंट्स का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब देखिए बस 3 कैपेसिटर हैं, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख ही रहा होगा। इन तीनों को एक्सटर्नल बैटरी 10 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है। 10 वोल्ट। आपसे पूछा गया है नंबर 1 चार्ज फ्लो, कितना चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है, मीन्स क्यू आपको फाइंड आउट करना है। नंबर 2 एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। नंबर 3 हीट लॉस। नंबर 4 एनर्जी एसोसिएटेड विथ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो ये आपसे पूछा गया है, कैसे बताओगे इसके बारे में। तो सबसे पहले कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है। तो CP लिख दिया क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में इनको डायरेक्ट ऐड किया जाता है। आप सभी को पता है 1 2 3 ये वो आपके पास 6 माइक्रोफैरड इंटू वी कितना है 10। तो आपके पास सिंपली आंसर आया 60 माइक्रोकूलम। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। नंबर 2 एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी एनर्जी स्टोर, तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू वी स्क्वेयर। C कौन सा, इनका कॉम्बिनेशन का 1 2 3 ये 6 हुआ, ठीक है 6 माइक्रो इंटू वी का स्क्वेयर, 2 पे कैंसिल हुआ 3, तो ये आपके पास आया 300 माइक्रो जूल। नंबर 3 आपसे हीट लॉस जब भी पूछा जाएगा, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम Q इंटू वी कितना हुआ 60 इंटू 10 माइनस ये जो आपने एनर्जी यहाँ निकाली है वह यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो आपके पास आया 300 माइक्रो जूल। अब एनर्जी एसोसिएटेड विथ 3 माइक्रोफैरड, तो 3 माइक्रोफैरड के केस में अगर बात करें तो 1/2 इंटू C इंटू वी स्क्वायर। C कितना दे दिया इन्होंने, बोल दिया 3 माइक्रो, ठीक है, इंटू वी का स्क्वायर। तो V क्या है, सबके अक्रॉस 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट 10 क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 150, तो 150 माइक्रो जूल। तो ये एनर्जी थी किसके अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड के। अब इसकी टोटल अगर निकालनी है ना, टोटल हमने एनर्जी स्टोर 300 निकाल चुकी है। अगर आपको 1 के अक्रॉस बोल देता इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आता 50 माइक्रो जूल। अब सिंपल सी बात है, 2 के अक्रॉस बोलता तो कितना आता 100 ही आता, चाहे निकाल कर आप देख भी सकते हो। 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। मेन सिंह सबका अगर सम करेंगे आप तो सेम वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये था जो क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर इसके बारे में। अब देखिए सहवास थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया इस टाइप से। अब क्वेश्चन ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, और इन दोनों का यहाँ सीरीज में 6 माइक्रोफैरड के साथ अटैच किया गया है विद ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट। आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि सेल से चार्ज कितना मूव करा, यहाँ कितना चार्ज है, और सपोज क्यू भी मैं इसको लिख रहा हूँ, और ये 1 माइक्रोफैरड इसमें से कितना चार्ज आ रहा है, चार्ज 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में से कितना फ्लो कर रहा है,
और चार्ज जो है 6 माइक्रोफैराड में से कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए सिलेबस आसान है, इजी है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए सबसे पहला काम, ये दोनों पैरेलल में इनको सोल्व करें। पैरेलल में सोल्व करने का मेथड मैंने बताया था आप, तो सिंपल ये तो ऐड करने हैं, 1 और 2 3 हो गया। इसका इक्विवेलेंट कुछ इस टाइप से हो चुका है, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया आपके पास 30 वोल्ट। ठीक है, दोनों सीरीज में है। सीरीज में जब दो कैपेसिटर होते हैं उनका इक्विवेलेंट मैंने बताया था, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। 3 6 का कितना हुआ 18 डिवाइड बाय दोनों का सम कितना हुआ 2, तो ये आंसर है 2 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर भी आ गया, वी भी आ गया, तो क्यू निकालना आसान है, सी इंटू वी। सी कितना, सी है सर 2 माइक्रोफैराड, वी कितना 30, तो आपके पास आंसर कितना आया 60 माइक्रोकुलाम। तो 60 माइक्रोकुलाम 60 माइक्रोकुलाम सेम रहेगा, तो ये जो चार्ज आया कितना है 60 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ जो चार्ज मूव करा वो कितना करा है 60 माइक्रोकुलाम। ओके, यहाँ से 60 माइक्रोकुलाम चार्ज आया। अब पूछा गया 1 में से कितना जा रहा है। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में से तो 60 जा रहा है। अब अकेला 1 में पूछा गया है, तो 1 में कैसे बताएंगे, Q1 इज इक्वल टू Q यहाँ C1 डिवाइड बाई में सबका सम था, लेकिन इसको नहीं लिखना क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल का सिर्फ इन दो का ही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। C1 कितना है 1, दोनों का सम कितना हुआ 3 इंटू Q कितना है 60, तो आंसर कितना है 20 माइक्रोकुलाम। 20 इसमें से गया तो इसमें से कितना जाएगा 40। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, 20 इसमें से गया तो इसमें से कितना जाएगा 40। चलो निकाल कर देख लेते हैं। Q2 का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, Q2 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q 2 प्लस 1 3 60, कितना आया 40। यूनिट का ध्यान रखें थोड़ा सा, 40 माइक्रोकुलाम। तो ये था इन सभी का आंसर, इतना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल आप सभी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।